हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। राखी हिंदुओं के प्रमुख 4 सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार संपूर्ण भारत में समान रूप से मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इसके इतिहास पर नजर डालें तो राखी यानी रक्षाबंधन के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। श्री कृष्ण और द्रौपदी का रक्षाबंधन। द्वापर युग की बात है जब श्री कृष्ण के सुंदर अद्भुत कार्यों से संपूर्ण संसार उनके आगे नतमस्तक हो चुका था। श्री कृष्ण का पांडवों की पत्नी द्रौपदी से मायके से परिचय था। द्रौपदी उन्हें अपना गुरु, सखा और भाई की तरह मानती थी और हर कार्य में उनका मार्गदर्शन लेती थी। इसीलिए हर रक्षाबंधन वाले दिन वह श्री कृष्ण को राखी बांधने के लिए जाती थी। श्री कृष्ण ने ही अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह होना तय किया था। एक बार की बात है, श्री कृष्ण, अर्जुन और द्रौपदी बैठे वार्तालाप का आनंद ले रहे थे। इसी समय श्री कृष्ण के हाथ में किसी वस्तु से चोट लग गई। श्री कृष्ण के हाथ से रक्त बहता देख द्रौपदी ने झट से अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और उनके हाथ में बांध दिया। इसी समय से श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि द्रौपदी ने उनकी रक्षा के लिए जिस सूत्र को बांधा है वह इनका मान रखेंगे। कालांतर में हस्तिनापुर में हुई धूर्त क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपने साम्राज्य 4 भाइयों के साथ द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुशासन ने जब उनके वस्त्र हरण का प्रयास किया तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा और कृष्ण की लीला के स्वरूप उनका चीर हरण असंभव हो गया। इस तरह भगवान ने रक्षा सूत्र की लाज रखी। माना जाता है जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। इसकी दूसरी कहानी इस प्रकार है, रानी कर्मावती और मुगल सम्राट हुमायूं की। वैसे तो रक्षाबंधन हिंदुओं का त्योहार है, पर भारत में आए मुस्लिम शासकों ने भी भारतीय त्योहारों को पूरा मान दिया है। इतिहास में ऐसी अनेक कहानियां मिलती हैं जिनमें मुसलमान शासकों ने हिंदुओं की रीति नीति का निर्वाह उन्हीं की परंपरा के अनुसार किया। ऐसी ही एक कहानी चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती की है। रानी कर्मावती अपने पति के दिवंगत होने के बाद चित्तौड़ का राजकाल संभाल रही थी। यह वह समय था जब भारत पर मुगलों का शासन स्थापित हो चुका था और दिल्ली की सल्तनत मुगल सम्राट हुमायूं ने संभाल रखी थी। प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया। चित्तौड़ में महिला शासक को देख गुजरात के बादशाह ने मौके का फायदा उठाने के लिए अचानक ही युद्ध की घोषणा कर घेराबंदी कर दी। अचानक सिर पर आई मुसीबत देखकर रानी कर्मावती ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के उद्देश्य से एक सैनिक के हाथ एक पत्र पर राखी हुमायूं के पास भेजी और सहायता मांगी। मुगल सम्राट हुमायूं ने अपनी हिंदू बहन की राखी की लाज रखी और फौरन ही युद्ध में भागीदारी कर रानी की जान बचाई। तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। तीसरी कहानी इस प्रकार है, पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का विवरण देव दानव युद्ध और इंद्राणी इंद्र के रक्षा सूत्र के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध पूरे 12 वर्षों तक चला, जिसमें देवता हार गए और तीनों लोकों पर दानवों का अधिकार हो गया। दैत्यों ने तीनों ही लोकों में इतना अत्याचार किया कि धरती कांप उठी। इस स्थिति में धरती पर शांति स्थापित करने और देवों की दयनीय हालत सुधारने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक रक्षा विधान किया। यह रक्षा विधान श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल संपन्न किया गया। तभी से
रक्षाबंधन श्रावण काल की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आज हमने रक्षाबंधन की से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां बताई हैं जो आपको शायद पता नहीं होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए या आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।